मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूं एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है। इसके अंदर टॉप एमसीक्यू करने वाले हम डिटरमिनेंट चैप्टर के, जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जिसने अभी तक नहीं देखी है या डाउनलोड नहीं करी है वो टेलीग्राम पे जाके सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सिंगुलर मैट्रिक्स का। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर लिखा हो या नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स लिखा हो, इसका मतलब हमारे पास होता है कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हमें गिवन होता है। अगर नॉन इन्वर्टेबल लिखा हो या सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे हमें सिंपल डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट अगर हम सॉल्व करते तो कितना आ जाता भाई? 2x plus 1 into x minus 2 minus 2x square equal to 0। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हो और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू माइनस 2। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन रहने वाला। नेक्स्ट देखते हैं इफ फॉर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जहां पे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होता। ए स्क्वायर इक्वल टू आई फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? हमें गिवन था ए स्क्वायर इक्वल टू आई के, और जबकि फाइंड क्या करना है भाई? ए इनवर्स। ए इनवर्स तो यहाँ है ही नहीं, तो मैं ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं। और जब मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए कितना मिल गया? ए इनवर्स इंटू आई। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। और ए इनवर्स इंटू आई हमेशा कितना मिलता है? ए इनवर्स के ही इक्वल होता है। तो इनवर्स इक्वल टू किसके हो गया? ए के हो गया। ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले। कह रहा है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है बी। बी इंटू दिस इक्वल टू दिस। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें बी को लेट कर लेंगे ए बी सी डी करके एलिमेंट, देन मल्टीप्लाई देन इक्वेट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को तो ये एक पैटर्न में दिया गया आपको क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ? बी ए इक्वल टू 6i के। अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूं तो अंदर i बच जाता, और अपने को सिर्फ बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो B इक्वल टू क्या मैं इसे 6a इनवर्स इंटू आई बोल सकता हूं भाई। और a इनवर्स इंटू आई किसके इक्वल होता है भाई? a इनवर्स के होता है। तो हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है भाई हमारे पास? इनवर्स जब हम फाइंड करते हैं तो 1 अपॉन में डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो कितना आ जाता? 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 आता। अब एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालना हो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का तो बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स के ये जो होते हैं डायगोनल, इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला कितना है? 1 अपॉन में डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कितना आया था? 6 आया था। इनटू में ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए? एडजॉइंट ए चाहिए ना। एडजॉइंट का मतलब इन दोनों को हम कर देते हैं इंटरचेंज। तो ये कितना हो गया? 4 1। और जो बाकी दोनों बचते हैं इनके हम साइन कर देते हैं चेंज। -2 की जगह +2 आ जाता है और +1 की जगह -1 आ जाता है। ये 6 से 6 कट गया तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुका है। इसका भी ए ऑप्शन ही रहने वाला है। तो क्लियर हो गई बात। तो आप ये देख लेना कि अगर आपके पास सारी ही स्क्वायर मैट्रिक्स और इधर आई बन रहा है तो आप इसी तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके करेंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहने वाला। व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल। वैल्यू ऑफ एक्स बताइए क्या रहेगी जब फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटरमिनेंट्स इक्वल है। बहुत सारे बच्चे इसको जल्दी से उठा के ऐसे लिख देते हैं कि 2x इक्वल टू 16 देन x इक्वल टू 8। नन ऑफ दिस ऑप्शन आ गया। बिल्कुल गलत है भाई। डिटरमिनेंट्स इक्वल दे रखी है, मैट्रिसेस इक्वल नहीं है कि जहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। डिटरमिनेंट्स इक्वल है। हो सकता है ये बात मेंशन करे, हो सकता है डायरेक्ट दे दे आपको।
तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स का साइन बना होता तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखेंगे, अदरवाइज आपको डिटरमिनेंट ही सॉल्व करने पड़ेंगे। कितना आ जाता? 2x² माइनस 50 इक्वल टू 32 माइनस 50। तो माइनस 15 से माइनस 15 कट गया, तो x² इक्वल टू कितना आ गया? 16। देन x इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 4 आ गया हमारे पास। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। इस प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। प्रॉपर्टी कहती है भाई, अगर हम प्रॉपर्टी सीख लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है ए का डिटरमिनेंट रेज़ टू द पावर n माइनस 1। और n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर जो है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। या तो 2 इंटू 2 होगा कि 3 इंटू 3 होगा, m इंटू n सेम ही रहता है। तो इसका मतलब अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना था तो a का डिटरमिनेंट तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 5, n कितना है 3 माइनस 1, तो कितना आंसर आ गया भाई? 25 आंसर आ चुका है। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन किए, लेकिन आपको ये पांचों अच्छे से प्रैक्टिस करने और उनकी प्रॉपर्टीज को सीखना है, ताकि बाकी क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर पाए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।